नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कलयुग में किए गए इन पापों से जीवात्मा सीधे नरक में पहुंचती है। महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार 4 युगों के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। युगों का आरंभ सतयुग से होता है और अंत कलयुग से। कलयुग को लेकर तमाम तरह की भविष्यवाणियाँ की गई है। वही गरुड़ पुराण ग्रंथ में कलयुग में मानव द्वारा किए गए पाप कर्म और उसके दंड के बारे में उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा कलयुग में किए जाने वाले ऐसे बुरे पापों के बारे में बताया गया है, जिसे करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद सीधे नरक जाता है और उसे कठोर यातनाएं भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इन बुरे कामों को करने वाले को नरक से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगी कलयुग के वो पाप जिससे सीधे नरक में जाता है व्यक्ति। ईश्वर की सेवा करने वाले, ब्राह्मण की हत्या करने वाले और भ्रूण हत्या करने वाले लोग मरने के बाद नरक में जाते हैं। किसी गर्भवती महिला की हत्या करने वाले व्यक्ति को नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। जो लोग किसी के साथ विश्वासघात करके जहर देकर हत्या करते हैं, वह भी लोग नरक में जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी को तन, मन और वचन से किए गए बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कुछ पाप महापाप माने जाते हैं, जिन्हें करने से नरक में सबसे बड़ी सजा भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य दूसरों की वस्तु हड़पने या चुराने का प्रयास करता है, वह महापापी बन जाता है। किसी और की वस्तु को छल से पाने या चुराने में मनुष्य के जीवन के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। चोरी की हुई वस्तु से कभी लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसकी वजह से नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। दान ना करने वाला भी महापापी ही होता है। गुरु मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान देता है। गुरु को पिता के समान और गुरु पत्नी को माता के समान मानना चाहिए। गुरु पत्नी के साथ संबंध रखने वाले या गुरु पत्नी को बुरी नज़र से देखने वाले मनुष्य को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप लगता है। गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले मनुष्य के पापों का प्रायश्चित किसी भी तरह संभव नहीं होता। ऐसे मनुष्य को जयंती नामक नरक में उनके पापों की सजा मिलती है। अगर कोई मनुष्य जानकर या भूल से भी किसी की हत्या कर देता है, तो यह कर्म महापाप बन जाता है। ऐसा कर्म करने वाले को मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ हत्या करने वाला ही नहीं, बल्कि ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभी नरक का सामना करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को भूलकर भी हत्या जैसे बुरे कर्म में भाग नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के लोग बिना सोचे समझे ऐसा कर देते हैं, उन्हें उनका अंजाम मालूम नहीं होता। उसको कुछ दिन गुजर जाने के बाद पता चलता है कि मैंने जो पाप किया था वो गलत किया था। लेकिन जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, तब उसको पता चलता है कि जो मैंने पाप किया वो गलत था। चाहे धर्म कोई भी हो, उसमें पाप और पुण्य का लेखा जोखा रहता है। जैसे देव कार्य और दानव कार्य होता है, जैसे सुख दुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार पाप और पुण्य भी मन के भाव है। मतलब कि जो काम खुलेआम किया जाए वह पुण्य है, जो काम छिप कर किया जाए वह पाप है। मन कर्म वचन से आप किसी को भी दुख ना दो। अगर आप मन कर्म वचन से किसी को दुख देंगे तो वह बहुत ही कष्टकारी होता है। मन से जो लोग पाप करते हैं तो वह सबसे बड़ी पाप माना जाता है। लोग जो मन के दूसरों को बदवा देते हैं, या जो व्यक्ति इस तरह का भाव अपने अंदर रखता है कि मैं दूसरों को ही कष्ट देना है, वह दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। वचन से पाप का अर्थ है किसी को अपने बोली से दुख देना। जैसे किसी को गाली दी, झूठ बोल दिया, मजाक उड़ाना, बेइज्जती करी, वह भी पाप की श्रेणी में आते हैं। कर्म से पाप ऐसे काम करना जिससे लोगों को हानि हो, दुख हो, जैसे किसी की हत्या, चोरी, लूटमार, बलात्कार करना, ये सबसे बड़ा महापाप होता है। कलयुग में आज के समय में 90% लोग पाप कर रहे हैं। सभी लोग भ्रष्ट हो गए हैं, चाहे पुलिस हो या जज हो। सब पैसे के आगे सर झुकाए हुए हैं। जिधर देखो उधर बुराई की परछाई दिखाई देती है। पाप और पुण्य यह आधार है। ऐसे तो पाप कई प्रकार है और इसकी सज़ा भी भयावह है। इन सभी पापों में सबसे खराब पाप जीव हत्या है। कुछ लोग मानते हैं कि पाप की सज़ा भगवान देते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं स्वयं मनुष्य की प्रकृति बनाते हैं और जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलता है। जैसे कि प्रकृति स्वयं चलती है, आप जैसा प्रकृति को करेंगे तो प्रकृति भी आपको वैसा ही फल देगी। उसी तरह पाप और पुण्य भी हैं, आप जैसा करेंगे उसके अनुसार आप वैसा ही फल पाएंगे।